हेलो गाइस, जय माता दी। सवेरे के 6 बज गए। गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से जय माता की प्रॉब्लम आप हिम्मत है। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बस हम जा रहे हैं जैसे कहते हैं ना ऐसे। हेलो गाइस, देखो हम भोलेनाथ के पास आए हैं। बचन देख रहे हैं, देखो सब लोगों को दर्शन करा रहे हैं। दर्शन करिए, सब भोलेनाथ बहुत शक्ति के हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप भी आना, आप भी आए ऐसे ही। आप कैसे खरीदो मेरे को साढ़े 9 साल में दो। हेलो गाइस, आप लोगों को राधे राधे, जय श्री राम। और गाइस, इंस्टाग्राम वाले और यूट्यूब वाले भैया, मेरे हाथ जोड़ के बिना विनती है कि कम से कम मेरे यूट्यूब को तो सपोर्ट करूं। हैं ना, तो आप यूट्यूब को सपोर्ट करते हैं और ना मेरे इंस्टाग्राम को सपोर्ट करते हैं। फॉलो वो कर लेते, बाद में ख़त्म कर देते। क्या मतलब है ऐसो है? या तो करो ही ना, अगर पसंद नहीं आ रही वीडियो तो ना करो, और करने हैं तो भाई बनो रहने दे। हैं भैया, देखो किने किने चाय पीनी है, नमकीन खाने ना तनमनी, आ जाओ जल्दी। हम चाय बनाई है, जा रहे पीने के लिए। आप लोगों पी लो, आए जल्दी जल्दी फटाफट आए पे हैं। और जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है भैया, उसी पे मेरी जब आईडी खोले तो नीले कलर की एक वो लिखी मिले है यूट्यूब चैनल, उसी पे आप क्लिक कर दो कर, ना ज़्यादा भीतर जाओ घर हैं भैया। मेरे राम राम है, मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग हमें सपोर्ट करो। हाँ, आगे बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ चाहो तो भैया ना बढ़ाओ, और क्या बताओ हमसे। अगर आपको दुश्मनाई होए, बैर होए, हैं ठीक है भैया। राधे राधे, जय श्री राम। और देखो भैया, हम चाय पियन जा रहे, देख ले, देखो किने किने चाय पीने हैं। हैं जल्दी जल्दी चाय पियो, नमकीन खाओ, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे। सभी लोगों को कथा सुनाने जा रही हैं महालक्ष्मी की, ठीक है, व्रत की कथा। सब लोग सुनना इस कथा को। इस व्रत के विषय में भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। यह माया, प्रकृति और शक्ति यदि नामों से तीनों लोकों में जो महालक्ष्मी देवी, उनको प्रसन्न करने का यह महान व्रत है। इस व्रत को भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कुंवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। 16 बार कुल्ला कर स्नानित कर से पवित्र हो तथा स्वस्थ वस्त्र धारक करे। तो 7 कलावे का सूत्र लेकर उसके 16 गांठ लगाएं तथा चमेली पुष्पों, धूप यदि सुगंधित पदार्थों के मध्य रखें। सूत्र की 16 गांठ को महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः से अभिनित्र करें और अपनी कामना की मूर्ति की प्रार्थना करते हुए उसे अपने हाथ में बांधें। स्त्री को बाएं हाथ तथा पुरुषों को दाहिने हाथ में सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक तत्पर रखकर इस महाव्रत का पालन कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। ऐसी शक्ति और धीरता मुझे प्रदान कीजिए। फिर दूब के पौधों जल में भिगोकर अपने सिर, हाथ तथा पाँव का वर्जन करें तथा दूब और अक्षय हाथ में लेकर कथा सुने या पढ़ें।
इस प्रकार 15 दिन नित्य योग तथा अक्षय आंख में लेकर कथा सुने। या पढ़े। 16वें दिन कुआरवती अष्टमी को सूर्यकाल स्नान कर सफेद वस्त्र पहने और अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति अष्टदल ध्वज कमल पर दोनों ओर 2 हाथों की मूर्तियों सहित पधारें। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। इस प्रकार पुरुषाचार द्वारा पूजन करें या किसी विद्वान पंडित से कराएं। महालक्ष्मी देवी का आवाहन करें, ध्यान करें या स्तुति करें। व्रती ब्राह्मणियों को भोजन कराएं, उन्हें तथा शक्तिदान दक्षिणा देवें। पूजन में हवन, चालीसा पाठ, आरती यदि भी की जाती है। उद्यापन करते समय इन देवों पूजन में हवन इन सबके अतिरिक्त खाने की वस्तुओं में नई सूप में 16 की संख्या में रखते हैं तथा दूसरे सूप से ढककर महालक्ष्मी जी को अपहरण करते हैं और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। चोल देवी व चोल देवी की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित्त देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, संत शिशुओं के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों से श्रेष्ठ व सुख देने वाला हो। व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री पुत्र, आयु, महन, हाथी घोड़ा यदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो। सतयुग में जब वृत्तिसुर यदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, वह दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न दैत्य नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्ण नगर था। वहाँ भी भूमि बड़ी रणभीड़ थी। तरह के रत्नों से विभूषण भूमि एवं व्रत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी कट्टा से कामदेव तीनों लोगों को प्रश्न में करता था। इस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उनकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उस नगर में मंगलसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसकी चिल्ला देवी और चूल देवी नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहीं से उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रणभीड़ स्थान देखा। उसे